तो देव संजय हॉट सीट पर आ गई हैं सरिता रानी जी। ये है टोहाना हरियाणा से। ये पहली बार सुना हमने। ये सभी कोई जिला है, शहर है, क्या नहीं, छोटा सा गांव ही है सर ये। जी जी, गांव कोई भी छोटा नहीं होता नहीं है। छोटा सा है जी, बस सारे कहते थे कि ये तो पागल केबीसी है, पागल है, इसका नंबर नहीं आएगा। मैंने कोई जवाब देना नहीं उचित समझा। मैंने कहा जवाब तो जब दूंगी ना, जब मैं सर जी के सामने बैठ के ये कहूंगी कि मैं उनके उल्हाने उतारने आई हूँ सर। केबीसी प्ले लॉन्ग खेल खेल के जितने हमारे चैलेंजर्स आज आए हैं, इनको हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और सरिता रानी जी जीत गए हैं जल्दी 5। और सरिता जी, हाँ जी, खेल के नियम तो आपको पता है। खेल जो है वो छठे प्रश्न से इसकी शुरुआत होगी। और 3 लाइफलाइंस है आपकी यहाँ पर। ऑडियंस पोल है, वीडियो कॉल अ फ्रेंड है, डबल डिप है। और देव संजय लेट्स प्ले, कौन बनेगा करोड़पति? तालियां बज जाती। सरिता जी, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आप कंपेनियन के रूप में अपने पतिदेव को लाई हुई हैं। प्रणाम करता हूँ भाई साहब आपको। आपका शुभ नाम? शिव कुमार जी, टोहाना से, हरियाणा से। वाह वाह, शिव कुमार, वाह, बहुत बहुत बधाई। एक बार उनके स्वागत के लिए तालियां बजाएं। ओके सर, तैयार हो जाइए। जैसे कि हमने कहा था, छठे प्रश्न से शुरुआत होगी। हाँ जी, छठा प्रश्न। हाँ जी, सरिता रानी जी, हमारी शुभकामनाएं। 20,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ब्रज भाषा बुंदेली, कन्नौजी और अवधी इनमें से किस राज्य में बोली जाती है? In which of these states are ब्रज भाषा बुंदेली, कन्नौजी and अवधी predominantly spoken? A. उड़ीसा, B. राजस्थान, C. तेलंगाना या D. उत्तर प्रदेश? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। हाँ जी, क्या करें? रोकिए जी। डी पे लगा दें ताला? हाँ जी, डी पे ताला लगा दिया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। उत्तर प्रदेश में सारी भाषाएं बोली जाती हैं। उत्तर प्रदेश में हर क्षेत्र में अलग अलग भाषाएं जो है वो बोली जाती हैं। और सभी भाषाएं उन्हीं में से ये कुछ जो आपने अभी देखा है। आगे चलते हैं। सरिता जी, आ रहा है 7वां प्रश्न। 40,000 रुपए इसका मूल्य। 7वां प्रश्न ये रहा आपके सामने। इनमें से कौन कर्मभूमि और रंगभूमि जैसी कृतियों के लेखक हैं? Who among these is the author of works like कर्मभूमि and रंगभूमि? ये रहे विकल्प आपके सामने। ए. निराला, बी. प्रेमचंद, सी. अमरकांत या डी. कमलेश्वर? बी सर, प्रेमचंद जी को लो किया जाए। प्रेमचंद जी को लो किया जाए। बी। हाँ, बी पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। आठवां प्रश्न आएगा आपके सामने सरिता जी। हाँ जी, इसके लिए आपको मिल सकते हैं 80,000 रुपए। ठीक। और वो प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर अब ये रहा। इनमें से कौन श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा गठित तीनों केंद्रीय मंत्रालयों का हिस्सा रही हैं? Who among these has been part of all 3 union ministries formed by श्री नरेंद्र मोदी जी? A. श्रीमती स्मृति ईरानी, बी. श्रीमती अन्नपूर्णा देवी, सी. श्रीमती निर्मला सीतारमण या डी. श्रीमती मेनका गांधी? सी सर, सी श्री निर्मला सीतारमण जी को लो किया जाए। किया जाए। सी पे ताला लगाने के लिए कह रही हैं स्मिता जी। वाह, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। इस दौरान उन्होंने रक्षा मंत्री रही वो। हाँ जी, और अभी वित्त मंत्री रही हाँ हैं। जी, हाँ जी, अभी जब आप पहले आई थी ना यहाँ पर, और हाँ जी, थोड़ी बहुत बातचीत हो रही थी आपसे, हाँ जी, आपने कहा था कि बहुत से लोग ताने वाने मारते रहते हैं, उनको विश्वास नहीं हो रहा कि हम यहाँ आ जाएंगे। हाँ जी। हमको तो बुरा लगता है जब कोई भी किसी महिला पे ताने वाने मारे, लेकिन आपकी क्या वजह थी? सर, मैं शुरू से मेरे को पढ़ने का बहुत इंटरेस्ट था। मैं पढ़ती रहती थी। काम, जब मेरी शादी काम करके ना सारा, फिर भी मैं किताब उठा के बच्चों की, देवर नंदे थी छोटी, उनका काम देखती थी। मेरे को भी याद हो जाता था जी। जी। फिर बच्चे हो गए, उनको पढ़ाना शुरू किया, फिर भी मेरा इंटरेस्ट बना रहा। और जब से आपका ये शो शुरू होना, तब से तो मेरे में दुगनी फुर्ती आ गई। जब ये शुरू होता है 9 बजे, कहती हूँ सब खाना खा लो, मैंने शो देखना है। मेरा एक भी मिस नहीं हुआ आज तक शो सर। एक भी मैंने मिस नहीं किया, एक भी। तो वहां से मेरा मन हो गया सारी, मतलब इसका। तो लोग कहते हैं जब भी कोई रिश्तेदार आता है, रिश्तेदारों तक नहीं छोड़ा मेरे को तो जी। कहते हैं क्या पागल हो रही है, ये क्या करेगी, क्या करेगी, क्या बड़े लोगों को लेते हैं वो तेरे को लेगी। मेरे पास कोई जवाब नहीं था सर।
लेकिन आज मैं आपके सामने बैठकर और ये यहाँ हॉट सीट पे बैठ के अब उनको जवाब दे सकती हूँ। वाह। केवल यहाँ आने का ही नहीं सरिता जी, मैं ऐसा मानता हूँ कि महिलाएं अगर अपने आप को शिक्षित करवाना चाह रही हाँ हैं तो जी। उसमें क्या बुराई क्या है? नहीं, अच्छा है जी सर। ये तो आगे से भी मतलब अगली पीढ़ी हाँ। अपनी आई, ये औरतें 2 घरों को संभालती है सर। अपने बिल्कुल, बच्चों अभी को, जैसा हाँ आप जी, कह रहे हाँ, थे, आपने कहा बच्चों कि को भी आप संभालती गृहिणी है। हैं। अगर वो पढ़ी लिखी होंगी तो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगी, जी जी जी। अच्छा बना के उनको शिक्षित करेंगी, वो जी, जी। अगली पीढ़ी के लिए भी बहुत अच्छा होगा। आपने शिक्षा की बात की, हाँ ये जी। बहुत आवश्यक बात कही है आपने। और जैसे कि आप कह रहे हैं, अभी भी हमारे देश में कई ऐसे क्षेत्र हैं, ज्यादातर गांव की तरफ हाँ जितने जी। लोग हैं, वो महिला को आगे बढ़ने नहीं देते हैं। 8वीं 9वीं 10वीं कक्षा तक शिक्षा होती, फिर कहते भैया चूल्हा संभालो, घर संभालो, ये सब सिखाओ इसको, ये तो जाने वाली है। लेकिन अगर वो अपने आप को शिक्षित करना चाह रही है तो उसे कभी भी रोकना नहीं चाहिए। केवल इतना ही नहीं कि जब आपकी संतान होगी तो आप उनके लिए शिक्षा प्रदान कर सकेंगी, बल्कि उसके बावजूद भी आप अपनी शिक्षा प्राप्त करके कोई ऐसी जगह काम भी कर सकती हैं जहां पर जो कुछ आपने सीखा हुआ है उसका उपयोग हो सकता है। महिला जो है वो गृहिणी होकर भी कहीं पर अगर समाज के लिए काम करे या नौकरी करे, इसमें क्या बुराई है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इससे हमारी जो महिलाएं हैं उनको एक स्थान मिलता है, उसको कभी भी नीची नजर से नहीं देखना चाहिए। क्या